अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ चिकन ब्रोस्ट, जो कि बहुत ही मज़ेदार और लजीज। बाहर से क्रिस्पी कैसे होगा और अंदर से सॉफ्ट कैसे होगा, ये मैं आपको बताऊंगा। इसकी जो लुक है, खूबसूरती है, कैसे आएगी और ये जल्दी कैसे तैयार होगा। मेहमान आए और उसके सामने मिनटों में तैयार करें, तो बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा ताकि आपको एक एक चीज़ की समझ आए, कोई चीज़ आपसे रह ना जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आपने 1 किलो चिकन ले लेना है, उसको आपने नमक और सिरके से अच्छी तरह धो लेना है ताकि इसके अंदर से बैक्टीरिया और ब्लड वगैरह निकल जाए और चिकन साफ़ सुथरा हो जाए। उसके बाद आपने इसको इस तरह कट लगा लेना है। कट आपने स्टेप बाय स्टेप लगा लेना है। उसके बाद आपने अदरक लहसुन का पेस्ट आपने 1 टेबल स्पून और सब्ज़ मिर्च 1 टेबल स्पून। उसके बाद आपने 2 लेमन डाल देने। हस्बे ज़ायका हम नमक डालेंगे। नमक आप अपने हिसाब से डालिएगा जितना आपको चाहिए। उसके बाद इसको आपने इस तरह हाथ से मिक्स करना है। याद रखिएगा ग्लव्स के साथ मिक्स करें, ग्लव्स लाजमी पहने, वरना आपके हाथ को स्पाइस लग जाता है क्योंकि सब्ज़ मिर्च बहुत तेज़ होती है। इसको इस तरह आपने अच्छे से मसाला लगा लेना है। वैसे ये तो ओवरनाइट होता है, रात को मसाला लगाए और सुबह रेडी करें, लेकिन मैंने जल्दी बना लिया था क्योंकि मेहमान वेट नहीं कर रहे थे। अच्छा, आपने फ्रेश ज़ीरा ले लेना है, उसको आपने इस तरह ग्राइंड करके डालना है। 1 टेबल स्पून लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून हल्दी, हाफ टेबल स्पून गरम मसाला, हाफ टेबल स्पून और दही आपने फ्रेश दही ले लेना है। उसके 3 चम्मच आपने भर के दही के डालने हैं। कोशिश कीजिए कि दही के 3 चम्मच हो, ना ज़्यादा हो ना कम हो। उसके बाद आपने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देना। ये लाजमी नहीं है, अगर हो इजीली आपके पास तो डाल लेना, वरना लाजमी नहीं है। लास्ट में हाफ टेबल स्पून ब्लैक पेपर पाउडर डालेंगे। उसके बाद हम बेसन डालेंगे। बेसन आपने 2 चम्मच भर के डाल देने। बेसन की क्वांटिटी भी ज़्यादा और कम ना हो। उसके बाद कॉर्नफ्लोर 2 टेबल स्पून हम डालेंगे नॉर्मली। फिर इसके बाद हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। कम से कम इसको हम मिक्स करते जाएंगे, 3 से 4 मिनट तक मिक्स करेंगे। अगर 5 मिनट तक भी मिक्स करो तो ज़बरदस्त हो जाएगा। अच्छा, इसमें आपने और मज़ीद कोई चीज़ नहीं डालनी है। शुरू में आपको लगेगा ये खुश्क है, लेकिन जो इसको मिक्स करते जाओगे ये पानी छोड़ता जाएगा और ये मसाला, ये देखें इस तरह मसाला इसको लग जाएगा। तो आपने पानी ना अंडा डालना है ना पानी डालना है। अच्छा, उसके बाद फिर इसको फ्राई करना है। ऑयल का टेम्परेचर ना ज़्यादा गर्म हो ना ज़्यादा ठंडा हो, ना मीडियम हो। उसके बाद इसको इस तरह शैलो फ्राई करना है। ये माशाल्लाह माशाल्लाह, इसका कलर चेक करें, माशाल्लाह। ये देखो इस तरह बन रहा है जिस तरह के पकोड़े फटाफट रेडी हो। तो याद रखिएगा कि आपने इसको हल्की आंच में इसको बनाना है ताकि अंदर से कच्चा न रह जाए। और जो चीज़ें, जो मसाले हमने डाले हैं, उसमें से एक चीज़ भी स्किप नहीं करना। ये जो खूबसूरती और लुक जो इसकी आई है ना, वो उन मिसालों के साथ, जो कहते हैं ना 12 मिसालों की रेसिपी, तो ये 12 मिसालों का चिकन ब्रोस्ट है। तो इसमें से अगर एक मिसाला भी स्किप किया तो फिर ये खूबसूरती और जायका में थोड़ा फ़र्क आ जाएगा। तो आपने सेम यही रेसिपी यूज़ करनी है। मुझे लाजमी कमेंट्स में बतानी है कि आपने सेम ऐसे ही बनाया है, क्या हुआ है क्या नहीं, कैसे बनाया आपसे, तो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। ये देखो माशाल्लाह। उसके आपने फिर छान में या टिश्यू पेपर अखबार के ऊपर आपने निकाल देना है ताकि ऑयल ख़त्म हो जाए। और उसके बाद आपने सजा के मेहमानों के सामने आपने रख देनी है। ये देखो माशाल्लाह, ऐसे लग रहा है घर में, होममेड नहीं है, किसी बाज़ार से या बेकरी से या किसी अच्छे रेस्टोरेंट से आप लेके आए हो। इतना प्यारा कलर आया हो, खूबसूरती इसकी चेक करें। तो दुआओं में याद रखिएगा, मुझे लाजमी बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है और आप किस शहर से देख रहे हैं, किस गांव से देख रहे हैं, तो मुझे लाजमी बताइएगा। कोई चीज़ मुझसे मिस्टेक हुई हो इसमें और क्या बेटर हो सकता है, तो वो भी मुझे कमेंट्स में बताइएगा। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।